अब है क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है हमें? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें क्या बताना है? टेंजेंट पे जो ये परपेंडिकुलर बना है ये सेंटर से ही पास होता है। इन शॉर्ट हमें ओ को सेंटर प्रूव करना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं ओ डैश। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया? लेट ओ डैश बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जब हमारा ओ सेंटर था तो हमें क्या गिवन है? ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। अब हमने ओ डैश सेंटर बना दिया तो अकॉर्डिंग टू दिस की रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते तो ओ डैश पी 90 डिग्री हो गया। इन दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या पता चल रहा है? ओ पी बी इज इक्वल टू ओ डैश पी बी। ठीक है, ओ पी बी इज इक्वल टू ओ डैश पी बी। अब देखो ओ पी बी और ओ डैश पी बी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ओ पी बी जो है वो बड़ा है ओ डैश पी बी से। ओ पी बी ये रहा, ओ डैश पी बी ये रहा, बड़ा है। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते। इक्वल कब होंगे? जब ओ एंड ओ डैश लाई ऑन द सेम पॉइंट। जब ये दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे यहाँ पे तब ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर ओ एंड ओ डैश आर लाई ऑन द सेम पॉइंट। आवर ऑब्जर्वेशन इज नॉट वाई बिकॉज ये भी लिख सकते हो ओ एंड ओ डैश आर कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर क्या होते हैं? एक ही लाइन में कॉलिनियर पॉइंट्स। देयरफॉर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और हम क्या बोल सकते हैं? अ लाइन when passes through the center of the circle and touches the tangent, then only it makes 90 degree angle with it. ठीक है, ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। तो इन शॉर्ट हमें ऑब्जर्वेशन कंस्ट्रक्शन करके इसको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब है क्वेश्चन नाइन्थ। क्वेश्चन नाइन्थ का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O. Another tangent AB with a point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB. हमें ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें हम क्या करेंगे? इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। ट्राइंगल POA
and triangle AOC. PO is equal to OC. Radii of the circle, OA is equal to OA. Common, PA is equal to AC, tangent of the circle. This and this. ठीक है, तो triangle POA is congruent to triangle AOC by triple S, जिससे हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर दिया. ठीक है, अब हम सिमिलरली OCB और OQB इनको भी हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे. ठीक है, ये भी ट्रिपल एस से होगा. ट्राइंगल OQB एंड ट्राइंगल OCB को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया बाय ट्रिपल एस, जिससे हमने एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कर दिया CPCT से. हो गया. अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है? वन 180 डिग्री लीनियर पेयर. एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकती हूँ. एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकती हूँ. इज इक्वल टू 180. 2 कॉमन ले लो. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. और 2 प्लस 3 कौन सा एंगल बन रहा है हमारा? AOB. हेंस प्रूव्ड. ठीक है, अब देखो 12th क्वेश्चन. इसमें क्या है हमारा? हमें AB और AC की लेंथ निकालनी है. आपको ये 6 गिवन है, ये 8 गिवन है. इसको मैंने पहले क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्शन की. AD से परपेंडिकुलर बनाया, C से परपेंडिकुलर बनाया और B से परपेंडिकुलर बनाया. ठीक है, अब देखो A पॉइंट से 2 टेंजेंट निकल रहे हैं सर्कल को, AE और AF. मैंने इसको x ले लिया तो ऑटोमेटिकली ये भी x हो जाएगा, इक्वल होते हैं टेंजेंट. अब C से भी 2 टेंजेंट निकल रहे हैं, CE CD, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा. B से भी आपके 2 टेंजेंट निकल रहे हैं, BD और BF, ये भी 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा. ठीक है, अब हम ABC में हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे. A क्या है आपका? x प्लस 6. B क्या है आपका? x प्लस 8. C क्या है? 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2. 2x प्लस 28 डिवाइड बाई 2. 2 कॉमन ले लो. x प्लस 14 डिवाइड बाई 2. 2 से 2 कट गया तो s मेरा क्या आ गया? x प्लस 14. क्या था? x प्लस 14. x प्लस 14 माइनस a क्या है मेरा? x प्लस 6. x प्लस 14 माइनस b, x माइनस 8. x प्लस 14 माइनस c क्या है मेरा? 40. इसको ऐसे रहने दो, पहले ब्रैकेट खोल दो. x प्लस 14 माइनस x माइनस 6. x प्लस 14 माइनस x प्लस माइनस 8. x प्लस 14 माइनस 14. ठीक है, रूट में x प्लस 14 एक ब्रैकेट में. यहाँ पे देखो x से x कट गया, x से x कट गया, यहाँ पे 14 से 14 कट गया. यहाँ पे क्या बचा? 14 में से 6 गए, 8. 14 में से 8 गए 6. यहाँ पे सिर्फ x. ठीक है, अब देखो इतना हमने निकाले, यहीं पे छोड़ देते हैं. अब देखो
ट्राइंगल ए बी सी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ट्राइंगल ए बी सी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ट्राइंगल ए ओ सी प्लस ट्राइंगल ए ओ बी प्लस ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ सी प्लस ट्राइंगल बी ओ सी प्लस ट्राइंगल ए ओ बी, तीनों को ऐड कर दूंगी तो ए बी सी बन जाएगा। ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी फॉर्मूला लगा दो। 90 डिग्री है, हाइट हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमें यहाँ पे जो हाइट है वो 4 गिवन है, रेडियस जो है वो 4 गिवन है। अब ओडी हमें 4 गिवन है, ओई भी 4 हो जाएगा, रेडियस है, ओएफ भी 4 हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल एओसी में फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है मेरा x प्लस 8 इंटू हाइट क्या है 4, काट दो, क्या आया 2x प्लस 16। ऐसे ट्राइंगल AOB में लगा दो, हाफ इंटू 4 हाइट है मेरी इंटू x प्लस, यहाँ पे 6 है, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 12 और यहाँ पे 8 है, काट दो, 2x प्लस 16। अब ट्राइंगल BOC में लगा दो, हाफ इंटू 4 इंटू 14, काट दो, 28। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा ये आता है, ठीक है, रूट x प्लस 14 8 इंटू 6 इंटू x इज इक्वल टू 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 28। हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x इंटू 48 रूट में जो हमारा बड़े वाले ट्राइंगल का था इज इक्वल टू जो हमने छोटे वाले ट्राइंगल्स को प्लस किया था 4x प्लस 56। इसमें क्या करो 4 कॉमन ले लो, क्या बचा x प्लस 14, ठीक है, और इसको रूट में रहने दो। अब क्या करो, ये स्क्वायर रूट वहां पे जाके स्क्वायर बन जाएगा, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक ही बात है वो। क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x इंटू 48 इज इक्वल टू 16 और ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर, काट दो, 3 जा, ये क्या बचा 3x स्क्वायर प्लस 42x, इसमें फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x, ठीक है, एक्स स्क्वायर वहाँ पे चला गया, क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर देंगे हम इसमें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन ले लो, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7 और माइनस 14 हो नहीं सकता, 7 आंसर हो गया। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में क्या है, हमने पहले 90 डिग्री एल्टीट्यूड बना दिया तीनों के, ए से, बी से और सी से। OD आपको 4 ऑलरेडी गिवन है, OE भी 4 हो जाएगा, OF भी 4 हो जाएगा। ABC में ये x, ये दोनों टेंजेंट है तो ये सेम हो जाएंगे, ये टेंजेंट है तो ये भी सेम हो जाएंगे, ये टेंजेंट है तो ये भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ABC में हमने हेरोन्स फॉर्मूला लगा दिया, फिर
ABC कैसे बना? 3 ट्राइंगल्स को प्लस करके। कौन कौन से हैं? AOC, AOB, BOC। तीनों में फॉर्मूला लगा दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये रहा, हाइट 4 है, ठीक है। इसके बाद ऐड अप कर दो, मतलब ABC क्या बना? तीनों को ऐड करके बना। उसके बाद सॉल्व कर दो, जाएगा क्वेश्चन। लेंथी है बट इजी है। अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट था 12th वाला। अब 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। ये सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो सेंटर में सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। या फिर हम प्रूव करेंगे 2 + 3 + 7 + 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, या हम प्रूव करेंगे 1 + 8 + 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में से एक चीज़ प्रूव करनी है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 होते हैं और ऑपोजिट एंगल यही होंगे एक दूसरे के, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है? A, B, C, D, E, F, G, H, O डायगोनल्स ज्वाइन कर देने हैं और यहाँ से हमने 90 डिग्री बना देना है। अब ट्राइंगल AOF और ट्राइंगल AOE एंड ट्राइंगल AOE को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। OA इज इक्वल टू OA कॉमन, OF इज इक्वल टू OE रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन चला ना, क्या किया? डायगोनल्स ज्वाइन कर दिए और यहाँ से रेडियस बना दिए 4। AF इज इक्वल टू AE टेंजेंट ऑफ द सर्कल। SSS से मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। इससे मैंने क्या किया? एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर दिया, 1 और 2 को इक्वल कर दिया। सिमिलरली हम BOE और BOH को भी कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, जिससे हमारा 3 और 4 इक्वल हो जाएगा। ट्राइंगल BOE एंड ट्राइंगल BOH को SSS से कॉन्ग्रेंट करके 3 और 4 कर दिया इक्वल। ऐसी HOC GOC एंड ट्राइंगल GOC को भी मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया SSS से। इससे 5 और 6 इक्वल हो गया एक दूसरे के। फिर FOD GOD ट्राइंगल FOD एंड ट्राइंगल GOD, इसको भी SSS से कर दिया तो एंगल 7 और 8 इक्वल हो गया, ठीक है। चारों को सबको इक्वल कर दिया। 1 को 2 से, 3 को 4 से, 5 को 6 से, 7 को 8 से। अब इन सबका एंगल्स का सम कितना होता है? 360। एंगल 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो इसको मैं 4 को एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकती हूँ। और आपका 5 और 6 इक्वल है, मैं 2 और 3 इन दोनों को सप्लीमेंट्री कर रही हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे। तो मैं 6 एंगल लेके जाऊँगी, तो 5 की जगह भी मैं 6 लिख सकती हूँ, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल 6 हो गया। सिमिलरली 7 और 8 इक्वल है, तो इसको मैंने ट्वाइस ऑफ एंगल 7 कर दिया, इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन ले लो, टू उस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 + 3 7 + 6 दोनों ऑपोजिट हो गए, 180 हो गए, ठीक है। तो हेंस इट इज सप्लीमेंट्री एंगल, हेंस प्रूव्ड।